नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम रम्योण जिणम वीरम अनंतवर्णानदंसन सहावम मोक्षामणियम सारम केवल सुध केवली भणिदम जीवादि बहिर्तस्यम हेमुपादेयमपणो अपा कम्मोपाधि समुद्भव गुणपज्जाये वदिरितो। श्रीमद कुंद आचार्य विरचित नियम सारजी परमागम शुद्ध भाव अधिकार गाथा नंबर 38। जीवादि 7 तत्वों का समूह उपादेय नहीं है। मुनिराज हेतु से समझाते हैं उपादेय क्यों नहीं है। कोई दुख का कारण है इसलिए उपादेय नहीं है, ये बात नहीं कह रहे। जीवा 7 तत्व में जीव संबर नजरा मोक्ष वे सुख के कारण हैं, सुख रूप हैं। परंतु हे कहने का तात्पर्य क्या है? परद्रव्य होने से नास्ति से कहें तो स्वद्रव्य न होने से वास्तव में उपादेय नहीं है। इन्हें आगम में उपादेय कहा तो प्रकट करने की विविक्षा से कहा गया। 7 तत्व प्रयोजनभूत हैं, वे जानने योग्य कहा। जानने योग्य तो वह निर्णय करने की अपेक्षा प्रथम भूमिका में कहा। सचमुच आश्रय करने के लिए यह उपादेय नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है। तब फिर उपादेय कौन है? कि आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। आगे टीका में इस विषय को कहते हैं। कैसा है आत्मा जिसे आत्मा उपादेय है? जिन्हें आत्मा उपादेय है वे आत्मा कैसे हैं? अथवा तो अपनी अपेक्षा से विचार करें तो यह आत्मा कैसे उपादेय होता है? मुनिराज की प्रधानता से ये कथन किया गया। सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि है। जो सहज वैराग के महल के शिखर का शिखामणि है। सहज वैराग्य चतुर्थ गुणस्थान में भी प्रकट हो गया। पंचम गुणस्थान में वृद्धिंगत हुआ और मुनिराज की अवस्था में तो वह एक इस रूप में आ गया कि सामने दिखाई देगा। जैसे गर्भ का बालक बाहर वालों को नहीं दिखता, थोड़े समय में दिखने लगता है, लेकिन बाहर गर्भ में आया हुआ बालक बाहर नहीं दिखाई देता। ऐसे अविरति की दशा में वह वैराग्य बाहर नहीं दिखाई देता,
लेकिन अंतर में अंकुरित तो हो ही गया। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जगमाह सहज वैरागी। सहज का अर्थ स्वाभाविक भी है। जैसे माता का वात्सल्य लौकिक दृष्टि से सहज है, किसी पुस्तक में पढ़ पढ़ करके उसे करना पड़े ऐसा नहीं। स्वाभाविक का अध्यात्म अर्थ तो स्वभाव के आश्रय से होता है, लेकिन किसी अन्य अपेक्षा से नहीं, इस अर्थ में भी स्वाभाविक का प्रयोग होता है। प्रवचन सार जी में एक कथन आया, जिनकी हद इंद्रियां जीवित हैं उनका दुख स्वाभाविक है। अब कहीं दुख स्वाभाविक होता है? यहाँ स्वाभाविक का अर्थ इतना लेना चाहिए, वह जीव जिसका उपयोग इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के निमित्त से बहिर्मुखी हो रहा है और अपने स्वभाव को ग्रहण न करता हुआ वह विषयों को ग्रहण करता है, उसे कोई दूसरा दुखी करे ऐसा नहीं, वह अपने उस परलक्षी परिणाम से ही दुखी होता है। इतना अर्थ लेना स्वाभाविक का। कहीं दुख स्वभाव है, स्वभाव के आश्रय से होता है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। जैसे जुआरी को सप्तव्यसन में जुआ प्रधान है, उस जुआरी को बर्बाद करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। उसके जुए का जो दुर्व्यसन है वही उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों में भ्रमता हुआ परिणाम है वही दुखी होने के लिए पर्याप्त है। किसी अन्य के द्वारा दुखी करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। तो स्वाभाविक अर्थ अनेक अर्थों में है, लेकिन ये जो वैराग्य सहज है, सहज का अर्थ स्वाभाविक, यहाँ सचमुच स्वभाव के आश्रय पूर्वक प्रकट होता है। तो सहज का अर्थ जो स्वाभाविक भी है। माता का वात्सल्य जैसे स्वाभाविक है, वह उपचरित कथा नहीं समझना। माता को पुत्र के प्रति वात्सल्य, वात्सल्य के अर्थ में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने यथा योग्य प्रतिपत्ति लिखा है। स्वयूथान प्रतिशद भक्त सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम। प्रतिपत्ति यथा योग्यम, यथा योग्य उसकी सेवा, वैयावृत्ति, व्यवहार। वात्सल्य का अर्थ केवल वात्सल्य माने बस प्रेम। प्रेम है तो उसकी एक अभिव्यक्ति भी है, कोई उसके संबंध में कोई चिंतन चलता है भीतर, अपनत्व वर्तता है, चिंतन चलता है, उस प्रकार के वचन निकलते हैं। कोई दोष हो तो उनका उपगुण होता है, उसकी मंगल कामना होती है, उसकी यथा योग्य सेवा अधिक होती है। ये सब वात्सल्य में अंतर्गर्भित समझना चाहिए। शुष्क वात्सल्य का नाम वात्सल्य नहीं है। जैसे शुद्धात्मा के प्रति परम प्रीति रूप वात्सल्य है, तो उसके साथ में परम प्रतीति भी तो वर्तती है। यह मैं हूं, ये मेरा है, और ये आत्मा
अपनी परम दशा को कब प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना भी वात्सल्य के अंतर्गत है। श्री गुरुओं के समीप जावे तो यही पूछेगा, प्रभु आत्मा का हित कैसा हो। उस आत्मा का स्वरूप कहो जिस आत्मा के आश्रय से, आराधना से जीव सुखी होता है। आत्मा के प्रति प्रीति है, जैसे बालक के प्रति माता को प्रीति है, तो अंतर में वो बालक को मेरा है, ये बालक मेरा अंश है, अथवा तो मैं ही हूँ। अभी श्रावकाचार्य जी का स्वाध्याय कर रहे थे सवेरे, उसमें आया लौकिक चर्चा आई धर्म दान पुण्य की, दान भैया बत्ती का प्रसंग है उसमें। जिनका खाया हुआ अपने उदर में पहुंचे, जिसे धर्मी को, ज्ञानी को सर्व जीवों के प्रति करुणा भाव वर्तता है, दुखी जनों के प्रति, वह जिनका खाया हुआ अपने उदर में पहुंचे, ऐसी अपनी बुआ, बहन, बेटी आदि के कष्ट को कैसे सहेगा, उन पर करुणा कैसे नहीं करेगा। ये इनका एक शब्द ये आया, इनका खाया हुआ मानो अपने उदर में ही पहुंचा हो। माता अगर थोड़ा भोजन हो तो पहले बालक को खाता हुआ देख करके वह तृप्त होती है, अपने खाने की चिंता नहीं है उसे। आपके जीवन में भी यही है, जिनके प्रति प्रेम है उनको आप पहले प्रीति भोज बोलते हैं, भोजन कराने वाला, और उससे कहें भैया आपने भोजन हम कर लेंगे, हमारी चिंता मत करो। उनको बुलाओ, वो बैठे, उनको भोजन अच्छी तरह कराना, और सुनो वो ऐसा लेते हैं उनको वहां पहुंचा देना, और आप हमारी चिंता मत करो। और हंसता है, खूब प्रसन्न होता है, प्रीति है ना उसे खिलाने में। तो प्रीति के अर्थ में इस प्रकार के प्रयोग हैं, जिनका खाया हुआ अपने उदर में पहुंचे है। बाद बाकी उनका खाया हुआ अपने उदर में पहुंचे, ऐसा सीधा सीधा अर्थ मत ले लेना। तो सत्य, जैसे वो माता पुत्र को अपना समझती है, ये मेरा पुत्र कैसे उन्नति करे। कोई मिले तो हमारे अगर ज्योतिषी मिल जाए तो कहेगा हमारे लड़के का भविष्य बताओ। वैद्य मिले, वो बच्चे की तबीयत जरा कमजोर रहती है, डॉक्टर साहब कोई बताओ उपाय। अध्यापक मिल जाए, हमारा बच्चा कैसा पढ़ता है, अच्छी तरह पढ़ाना। भोजन अच्छा बने तो पहले उसे बच्चा बालक दिखाई देता है। अगर मान लो छुट्टी में बालक नहीं आ रहा है तो उसका व्यंजन बनाने का भाव उत्साह ही एक तरह का, क्यों भाई अब क्या करें, वो आ नहीं रहा, किसके लिए बनाएं, क्या करें। मैंने इस प्रकार की उसकी प्रीति का एक दृष्टांत है कि नहीं। क्या माता और पुत्र की प्रीति से भी गई बीती साधर्मी की प्रीति होगी। यहाँ तो अंतरंग प्रीति और साथ से प्रीति की बात है। धर्म धर्म के फल विषय परते प्रीति विशेष, धर्म धर्म के फल विषय परते प्रीति विशेष। विशेष माने कोई अलग प्रकार की, उसकी क्वालिटी भी अलग है। लौकिक प्रीति की अपेक्षा देखा जाए तो उस प्रीति की क्वालिटी भी अलग है और क्वांटिटी भी अलग है, दोनों हैं। परते प्रीति विशेष, जैसी प्रीति इसको शरीर भोगादिकों में होती है, अपने लौकिक कार्यों में होती है, उसे अनंत गुणी प्रीति है और कोई अलग प्रकार की प्रीति है। साधर्मी के स्तुतिकरण के प्रसंग में लिखा है, जो धनाढ्य है वह अपने धन के नुकसान की चिंता न करके हुई वह उस दूसरे के स्तुतिकरण में लगता है। हमारा नहीं लौट पाया तो हम इसको जीविका के लिए दे देवे, हमारा नहीं लौटा तो नहीं लौटेगा, वो एक लग जावे, इस प्रकार का भाव उसका वर्ता है। ऐसे शब्द लिखे हैं साहबकाचार्य।
अरे जो हमने मकान बनाने में लगा दिए, लड़की की ब्याह शादी में लगा दिए, डेकोरेशन में लगा, बेव का लौट रहे हैं, लौटेंगे। और यहाँ तेरे बातें सोचोगे। कल हैं शाम को कहा था, भैया जिस तरह की निगेटिव थिंकिंग आप यहाँ करते हैं उस प्रकार की निगेटिव थिंकिंग वहाँ करें तो आप न व्यापार कर पाएंगे, न इलाज कर पाएंगे, न शिक्षा ले पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कर पाओगे? बच्चा सोचे अब वो बीच में बीमार हो गया तो और परीक्षा नहीं दे पाया तो वो पूरी साल की फीस बेकार चली जाएगी। बोलो कि आप लिख के दे दो हम बीमार नहीं होंगे और हमारा परीक्षा के टाइम पर सही काम होगा और हमारी डिवीजन बहुत बनेगी बढ़िया, तो हम एडमिशन लें। कि लेना हो ले और नहीं लेना हो तो मत ले। ये कौन कह देवे, क्या कह देवे, कैसे कह देगा? भगवान के ज्ञान में है, हमारे ज्ञान में नहीं आ रही। बराती कम आए तो और बीच में देर में आए तो रात हो गई, अपना सारा भोजन बेकार जाएगा। बोलो करो करो, सोचो आप जैसे यहाँ हमें सुनाते हो और सोचते हो, आप सोचो इस तरह से। और मान लो गाड़ी खराब हो जाए, रात में आए और भोजन तुम्हारा बिगड़े तो बिगड़े ही, अब करोगे क्या? लेकिन बना के नहीं रखोगे, क्या करोगे? अरे भाई, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन को समझने का फल वीतरागता है, शिथिलता नहीं, विपरीतता नहीं। तो एक सहज वैराग्य में वैराग का अर्थ स्वाभाविक वैराग, किन्हीं प्रतिकूल संयोगों के सापेक्ष वैराग्य नहीं है। संसार के में पापोदय जनित प्रतिकूलताओं का विचार कर करके एक वैराग्य की धारा में लगने की भावना होना अलग बात है, इसमें दम नहीं है। इसको हम थोड़ा सा आवेश और भावुकता का प्रयोग भी कर सकते हैं। भावुकता है, कोई दम नहीं है। क्यों? प्रतिकूलता के भय से अगर वो यहाँ लगना चाहता है तो अनुकूलताओं में फंसे बिना रहेगा नहीं, अनुकूलताओं को चाहे बिना रहेगा नहीं, और यहाँ भी प्रतिकूलताएं आएंगी तो घबराए बिना नहीं रहेगा। फिर वह जीव मोक्ष मार्ग का पात्र तो नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग में तो मार्गा केवल निर्जरार्थम परसो डब्या परिचय, पाप का उदय आएगा तो प्रतिकूलताएं आएंगी, पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलताएं आएंगी। तो अपन फिर क्या करेंगे कि अनुकूलता प्रतिकूलता से भिन्न अपने चैतन्य का अनुभवन करेंगे। इस बल पर मोक्ष मार्ग पर आया जाता है। निज बलाध्ययन विजिता, अपने बल से, समाज के बल से नहीं। आज पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय के बल से नहीं। अपने पास 10 लाख रुपया, अपन को क्या चिंता है? अरे रुपया कल रहे न रहे, कोई गारंटी है? उनके बल से नहीं, निज बलाध्ययन भी। और निज बल से का अर्थ निज के ज्ञान के बल से, निज के श्रद्धान के बल से। निज आत्मा तो है, आत्मा का बल कि आत्मा के श्रद्धान ज्ञान होने पर, आत्म भावना होने पर आत्म बल स्फुरायमान होता है, परिणति में प्रकट होता है। और ऐसा बल प्रकट होता है, उस बल से उसे कोई भी परिचय उपसर्गादिक आकुलित करने में समर्थ नहीं होते। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आत्मा ज्ञान होने पर ऐसा आनंद हुआ, ऐसा बल हुआ, जिसके समक्ष उस ज्ञानी को घोर उपसर्ग परिचय भी किंचित मात्र खेदित नहीं करते, हतोत्साहित नहीं करते। दुखी की बात तो बहुत दूर है। सहज का अर्थ स्वाभाविक, और जो स्वाभाविक है वही उत्तम है, वही उत्तम है। सहज मिले सो दूध बराबर,
और एक सहज का शब्दार्थ देखा जाए, थोड़ा सा तोड़ा जाए तो सहज। सहज शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। सह माने साथ में, सहभावी होता है ना, सहज और या सहभावी एक ही बात है। साथ में उत्पन्न होने वाला, किसके साथ में? आत्मा उपादेय भाषित होता है, उसके साथ में ही ये वैराग्य हुआ है, ऐसा समझो। अथवा शब्द की ओर से कहें तो सम्यक दर्शन के साथ में हुआ है, सम्यक ज्ञान के साथ में ही हुआ है सहज। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। पहले आत्मा उपादेय होगा कि पहले वैराग्य होगा? कि पहले वैराग्य होगा कि आत्मा उपादेय होगा? सहज। अब कितने की बात अलग है। कल अभी कहा था ना, गर्भ में आया हुआ बालक ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। जितने भी जीव जन्म तिथि अपनी बताएंगे तो गर्भ से बाहर आने की तो जन्म तिथि होगी उनकी। जबकि आगम कहता है जन्म माने दूसरे यहां से आया और गर्भ में आ गया, वही जन्म तो हो गया, बालक आ गया है। जीव बाद में नहीं आता भैया, जीव आने पर ही वो शरीर की संरचना शुरुआत हुई है। क्यों? किसके नाम कर्म के उदय से वो रचना होगी और कैसी होगी? सहज। सहज वैराग्य किसके सहज? ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जगमाय सहज वैरागी। ज्ञान कला जब ही घट जागी, तब ही होए सहज वैरागी। ज्ञान कला जहां ही घट जागी, जहां बैठे हैं, हाथी के ओहदे पर बैठा बैठा, हाथी के ओहदे पर बैठा हुआ युद्ध क्षेत्र में वह राजा कौन? अरे ये तो पुण्य खलास हो गया, और गलती मेरी है, मैं कहां विषयों में आ सकती हुआ। ठीक है, ये सब भिन्न है। अब कर्तव्य क्या है? अब कुमरण करने से कोई लाभ नहीं है, उस राज्य के लिए रोने से कोई लाभ नहीं है। सामने वाले का उदय है, उसकी वो वहां मिलेगा उसको। अब मेरे सहज ज्ञान साम्राज्य को तो कोई नहीं छीनेगा। उसने उपयोग हटाया, और ऐसे जब वस्त्र फेंके तो लोगों ने सोचा ये कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन जब केसलोच करने लगा, शत्रुघ्न राजा सामने से देख रहे, धर्म बुद्धि उनको भी है, ये तो एक नियोग है। तुरंत उन्होंने युद्ध बंद किया, उठ करके आए। तब तक तो वधी कालभेद नहीं है, कोई स्थान का रोक नहीं है कि वहीं होगा। जहां जो ठेर हो गए वहीं से वे तिर गए, जब जो ठेर हो गए तभी वे तिर गए, जो ठेर हो गए सो तिर गए। हमारी आपकी बात नहीं है। कई लोगों को लगता है फिर क्या होगा। अभी यहाँ पंडित जी संभाल रहे, पंडित जी के बाद अरे भाई तीर्थंकर कितने हो गए और कितने चले गए, और धर्म तीर्थ आज भी। हम आपसे बार बार कहते हैं, कल भी कहा था, आप ये मत सोचो इन बाद में इन मंदिरों का क्या होगा। आप ये सोचो इनकी बैयावर्ती में हमारा जीवन नहीं आएगा और विषय कसायों में लगा रहेगा तो हमारा क्या होगा। हम नहीं मानेंगे तो भगवान का क्या होगा, ये मत सोचो। भगवान की हम नहीं मानेंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोचना। नीति में कहा कि गुरु आज्ञा अविचारणीयम, विचार करने योग्य नहीं होती। विचार करने की गुंजाइश कहाँ रहती है वहां? आज्ञा माने आज्ञा है।
और यहाँ तो तत्व विचार की परीक्षा प्रधानता की महिमा है। जिन शासन में परीक्षा प्रमाण की महिमा है, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है। परंतु ध्यान रखना, जिन आज्ञा को ऊर्ध्व रख करके परीक्षा करना ये तो विवेक का कार्य है, और जिन आज्ञा को एक ओर रख करके अपनी परीक्षा अहंकार बुद्धि से करना हमारी समझ में नहीं आती। हमें तो ये गलत लगता है, ऐसा लगता है ये तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। पंडित जयचंद जी अष्टपावर टीका में कहते, तेरी बुद्धि परीक्षा करने लायक है कहाँ। दूसरी बात, अगर अपन न्याय से सोचें तो परीक्षा का अर्थ क्या है? उसको गलत सही करने की परीक्षा थोड़ी हो रही है। उनकी वचनों की परीक्षा कर रहे हैं कि वचनों की साक्षी में अपने मान्यता की, अपनी परिणति की परीक्षा कर रहे हैं। अगर जिन वचन के अनुसार हमारी मान्यता नहीं है तो हमारी मान्यता गलत है, जिन वचन तो सत्य। परीक्षा का अर्थ क्या है? परीक्षा मुख में परीक्षा सूत्र होगा। परीक्षा किसे कहते हैं? सत्य असत्य हित अहित के निर्णय को परीक्षा कहते हैं। ये सत्य है या असत्य है, हमारे लिए हित रूप है, हित रूप है, ये निर्णय का नाम है परीक्षा। और लौकिक में भी परीक्षा के नाम से निर्णय तो किया जाता है, इसने इस कोर्स को पढ़ लिया या नहीं, इस विषय में ये पारंगत हो गया है या नहीं। उसके उत्तर को उत्तर माला से मिलाते हैं, अपनी परिणति को भी जिनागम से मिलाना। बे ऐसा करते, बे ऐसा कहते, बे ऐसा करते, बे ऐसा करते, ऐसा मत सोचना। अपनी परिणति को आगम से मिलाना, ये व्यवहार है हमारा। प्राथमिक भूमिका की बात है, युक्ति से निर्णय करने का अर्थ है। बाद बाकी तो अपनी परिणति अपने से ही मिलाएंगे, स्वानुभव प्रमाण। तो सहज वैराग्य, कृत्रिम वैराग्य नहीं, ऊपर ऊपर वैराग का वेश नहीं, वैराग की क्रिया नहीं, वैरागी जैसे वचन नहीं। भीतर भीतर आकुलित हो रहा है और डॉक्टर साहब बताओ क्या करें, और कोई साधर में पहुंच गया, क्यों भैया कैसा स्वास्थ्य है? अरे वो तो पुद्गल का है, उसमें क्या है। मैंने सोचा चलो ठीक है, ये तो पहले से ही सावधान है, अपन क्या करें। वहां पुद्गल का कहता है, और वो तो जो होना है सो होना है, उसमें क्या, वो तो अपन तो ज्ञाता स्वरूप है। वहां ज्ञाता स्वरूप की बातें बनाए और पीछे से पर्दे के पीछे रो रहा है भीतर भीतर, इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य आत्मा की, आत्मा के आश्रय पूर्वक होने वाली ज्ञान आनंदमयी परिणति है। ये सहज वैराग्य रूपी महल, ये महल है। आत्मा राम जिसका क्रीड़ावन है ना, ये सहज वैराग्य रूपी महल। ध्यान रखना, चक्रवर्ती का जो महल है वह भी ऐसा है, शत्रु के उपद्रवों से निरापद कहा जाता है, परंतु सर्वथा नहीं। चक्रवर्ती का किला, चक्रवर्ती का महल वह दुर्भेद है, अभेद नहीं। उसमें बाहर के वे शत्रु कुछ प्रवेश नहीं कर पाते, परंतु कर्म शत्रु, विकार शत्रु, मृत्यु, लेकिन आत्मा का ये महल है, ये तो अभेद है। यहाँ न कर्म शत्रु का प्रवेश है, न भाव कर्म विकार शत्रु का प्रवेश है, न मरण का प्रवेश है, न, ये तो सर्व प्रकार से निरापद है, ये महल है। एक चर्चा पहले की थी, ध्यान, अज्ञानी घर बनाता है, घर बसाता है और उसी में मर जाता है। घर नहीं है, घर नहीं है, अरे घर नहीं है तो ये घर की खबर नहीं है, बेघर तो कोई है ही नहीं। एक अपना घर तो होना ही चाहिए।
घर बनाता है, फिर घर बसाता है और उन्हीं की व्यवस्थाओं में उलझा रहता है और अंत में मर जाता है। अरे ज्ञानी कहते हैं भैया घर बनाने बसाने की बातें छोड़ो, घर को पहचानो। और ये घर हल्का शब्द है, घर साधारण शब्द है और महल उत्कृष्ट शब्द है। हर घर को महल नहीं कहा जाता। बाह्य व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो महल। अब हम सर्व प्रकार तो कैसे कहते हैं, सर्व सुविधा युक्त तो कुछ होता नहीं। क्यों भाई? एक सुविधा करोगे तो दूसरी असुविधा हो जाएगी। यहाँ पानी आता है, छत डाल दी तो धूप की असुविधा हो जाएगी, सर्दी में हो जाएगी। कहीं कुछ होगा, यहाँ खिड़कियां ज्यादा होंगी तो आंधी में असुविधा हो गई, और नहीं है तो वैसे असुविधा हो गई। सर्व सुविधा की बात ही नहीं है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाय, सदा सुख साता और नाय सर्व सुख साता। अरे सदा की बातें तो ये तुम्हारी भाषा में कही है, सच बात तो ये है पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाय कदा सुख साता। कि आप बदल देते हो, बदलने की बात नहीं है भैया। जिनके पुण्य उदय है उनके भी सदा साता नहीं, माने जब पुण्य विनश जाता है तो वो असाता हो जाता है। अरे वो बाद की बात है। जिनके जिस समय पुण्य का उदय है उस समय भी उनको असाता ही तो है, आकुलता ही तो है, दुख ही तो है, सुख कहाँ। दूसरों को लगता है ये बहुत सुखी हैं, और उससे पूछो तो अब हम ही समझते हैं, आपको नहीं मालूम, ये तो बहुत दिमाग टेंशन में रहता है। किसी के दुख बाहर दिखे किसी और दुचिताई। अरे सुचिताई नहीं होगी तो दुचिताई तो होगी, दो में से एक तो आएगा। अगर हृदय पवित्र होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणति होगी, वैराग्य रूप पवित्रता होगी तो आनंद होगा, और नहीं तो फिर दुचिताई होगी तो फिर दुख तो है ही। तात्पर्य ये है, ये महल है। लोक का कथन कभी कभी उल्टा भी होता है। लौकिक दृष्टांतों से गड़ी को उखरी कहते हैं। अब तो उखरी चली गई, किसी घर में है ही नहीं उखरी। बाल बच्चे तो समझ भी नहीं पाएंगे उखरी होता क्या है। डलते थे न दाल वगैरह तो एक उखरी, तो उखरी है कि गड़ी है, इन बातों में आप समय नहीं लगाएंगे। ऐसे बहुत दृष्टांत, इनमें दम नहीं है। समझ में आया? लौकिक भाषा उल्टी भी होती है। मुनिराजों को गृह त्यागी कहते हैं और इनको गृहस्थ कहते हैं। समझ में नहीं आती हमें, ये भी उल्टी भाषा तो नहीं है कहीं। जिन्हें अपने घर की खबर ही नहीं है, बेचारे भटक रहे हैं धर्मशालाओं में, किराए की कोठरियों में, उनको हम गृहस्थ कैसे कहें? गृहस्थ माने शब्दार्थ क्या है? ग्रह। अब इन्हें तो घर की खबर ही नहीं है। इन बेचारे जीवों को घर की खबर नहीं है, पर घर को अपना घर माने बैठे। और जब कोई तत्व की मोक्ष मार्ग की चर्चा है तो मालूम अपन तो ग्रस्त हैं। ग्रस्त का अर्थ भ्रष्ट थोड़ा ही होता है। अरे गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, दो धर्म की चर्चा की है। तुम्हें होश है कुछ? गृहस्थ माने मुनिराज का लघु भ्राता, जिनेश्वर का लघु नंदन। और एक विविक्षा से मालूम है गृहस्थ को क्या कहा? मुनिराज का माता पिता। ये कहा गई। जैसे माता पिता लौकिक के अपने पुत्र की पालना करते हैं, पुत्र कमाता है, बनाता है, पुत्र उसकी पालना माता पिता करते हैं। ऐसे इन आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित, कल की व्यवस्थाओं से रहित इन योगीश्वरों के लिए ये गृहस्थ, ज्ञानी गृहस्थ
धर्मात्मा श्रावक, उनका द्वार खुला है, वे रोज द्वारापेक्षण के लिए खड़े हैं। उनके वे व्यवस्थाओं से रहित हैं, निश्चिंत हैं। उनके लिए बसत का जहां जहां जरूरत होगी, उनके रोग के लिए औषधि दान, ये सब गृहस्थ की तो भूमिका है, गृहस्थ की तो व्यवस्थाएं हैं। इस विविक्षा से गृहस्थ के माता पिता कहा, वो गृहस्थ को त्यागियों के मुनिराजों के माता पिता कहा। ये मोह के माता पिता जैसी बात नहीं समझना चाहिए, ये वात्सल्य सूचक कथन है। हमने गृहस्थ कह करके बस अपन चाहे कुछ करें, चाहे कुछ खाएं पिए, अपन तो गृहस्थ हैं। अपन कौन त्यागी है? अपन कौन व्रती है? अपन कौन मुनि हो गए? पंडित जी से पूछो, नहीं हो गए तो होना है कि नहीं? अब इस पर्याय में तो मुश्किल है, तो सुखी होना भी तो फिर मुश्किल होगा। जो इनको हेय जानता हो वह तो ज्ञानी भी कैसा होगा? लौकिक के अपने इष्ट कार्य को मुश्किल कह करके छोड़ते नहीं, उतावलेपन में उसको करते भी नहीं है, उतावलेपन में करते भी नहीं है, लेकिन मुश्किल कह करके नहीं छोड़ते, उनके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे ये ज्ञानी गृहस्थ भी निरंतर अपने निर्गंथ पद की भावना भाते हैं। उतावलेपन में अपना राग नहीं छूटा है तब तक वो जल्दी से हो जाए ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनके लिए निराश हो गए ऐसा भी नहीं है। निरंतर आत्म भावना भाते हुए उस पद की भावना भाते हैं। भले इस पर्याय में नहीं आ पाए, आ जाए वो अलग बात है। पंडित जी ने, तेजचंद जी ने विधान लिखा रत्नत्रय, उसमें तो लिखा प्यारित को हम भी ललचावे, न जाने किस भव में पावे। न जाने किस भव में पावे क्या है? ग्रह, ये ग्रह नहीं महल कहा। जैसे लौकिक में कोई महल है उसे निरापद मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं, सुखरूप मानते हैं। भाई ये तो कल्पनाएं हैं सब। महल में भी सम्यक ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, महल में भी वैराग्य के बिना सुख नहीं होता, और सम्यक ज्ञान और वैराग्य हो तो जंगल में भी दुख नहीं होता। सुख दुख का संबंध जंगल और महल से नहीं है। अरे इन प्रचुर स्वसंवेदन बरतने वाले धर्मात्मा मुनीश्वरों की तो वृत्ति भी महल और मसान में समता रूप रहती है। वृत्ति परिणति बाद बाकी तो जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं वे भी महल में रहते हुए भी अपने को महल से भिन्न जानते हैं, महल को असरण जानते हैं, पराया जानते हैं, हेय जानते हैं। और जंगल में रहते हुए भी जंगल से अपने को भिन्न देखते हैं, जंगल को न्यारा जानते हैं, भिन्न जानते हैं, हेय जानते, उधर नहीं देखते। जंगल में बैठकर जंगल की शोभा नहीं, अपने चैतन्य की शोभा को नहीं रखते। उनकी दृष्टि में, इनकी ज्ञानी धर्मात्माओं की दृष्टि में महल और मसान में भेद नहीं है। मुनिराज की वृत्ति में भी महल और मसान में भेद नहीं। दृष्टि में भेद इनकी भी मेरी नहीं है। मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति, ज्ञानी नाम अलौकिक की दृष्टि, दृष्टि है उनकी अलौकिक। तत्व अलौकिक है तो तत्व दृष्टि भी अलौकिक है। लौकिक दृष्टि से वे मापते नहीं है, सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, प्रवर्तते नहीं है। तो जैसे ये महल लौकिक में निरापद सुरक्षित सुखरूप कहा जाता है, वहां रहता हुआ या वहां की कल्पना करता हुआ
जीव निश्चिंतता की एक कल्पना करता है, अपने निश्चिंत। बाहर चिंता सोचता है, लेकिन महल में अपने को एक निश्चिंतता की अनुभव करता है। सचमुच ये तो मोह से उत्पन्न हुई कल्पना है, बाहर के महलों में निश्चिंतता और सुख की कल्पना। ये मोह है। ज्ञान वैराग्य, अथवा तो अकेला वैराग्य भी कहें तो ज्ञान पूर्वक ही वैराग्य होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सहज वैराग्य है वह महल के समान निर्भयता का स्थान है, आनंद का स्थान है। आचार्य देव कहते हैं ज्ञान वैराग्य मेव अभयम, ज्ञान वैराग्य मेवम अभयम, ज्ञान वैराग्य ही अभय है। बाद बाकी जिनको तू अभय समझता है वे सब भय के स्थान हैं। ज्ञान वैराग्य मेव, ज्ञान वैराग्य ही अभय रूप है, यहाँ कोई भय नहीं है। कथन तो उधर से किया जाता है, भाव इधर से समझना चाहिए। हमको कछु भय नहीं, ज्ञान लियो। कथन तो संसार का स्वरूप जान लिया इसलिए हमको कोई भय नहीं है, हैं? संसार को जान लिया इसलिए भय नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ तो करना थोड़ा सा। हमको कछु भय नहीं, जान लियो संसार, हमने संसार जान लिया इसलिए हमको कोई भय नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? कि संसार को हमने भिन्न जान लिया है, न्यारा जान लिया है। सच बात यह है, संसार को कैसे जाना जाता है? सार के आश्रय से संसार जाना जाता है। हमको कछु भय नहीं, जान लिया निज सार, जान लियो समय सार, हमको कछु भय नहीं। हमने अपना समय सार शुद्धात्म तत्व जान लिया, उस शुद्धात्म तत्व में संसार नहीं है, इसलिए हमें अब इस संसार का भय नहीं है। नीचे भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार, अब हमने समझ लिया है, अब हम भेद ही नहीं गिनेंगे तो संसार होगा। ऊपर की लाइन आपको मालूम होगी, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, नीचे भेद कछु भी नहीं, भेद गिने। अब हमें समझ में आ गई, अब हमको जेल का भय नहीं है। क्यों? हमने जान लिया जो चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, अनाप शनाप परिग्रह करते हैं, अनाचार में प्रवर्तते हैं, उन्हें जेल होती है। अब हमें कोई भय नहीं जेल का। जेल का ये अर्थ नहीं है उधर से निकल रहे से पकड़ के बंद कर दो, ये जेल का अर्थ नहीं है। संसार का अर्थ, कर्म बंधन का अर्थ ये नहीं है जबरन ऐसे पकड़ करके बांध दो। जब ये जी भेद गिनता है, अपने को उस रूप नहीं गिनता, सिद्ध स्वरूप नहीं अनुभवता, अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं अनुभवता, आत्मा नहीं अनुभवता, तब संसार खड़ा होता है, तब दुख होता है, तब बंधन होता है। अब हमको कोई भय नहीं है, ज्ञान में भय नहीं है, भय में ज्ञान नहीं है। सम्यक जीव निसंकित हैं इसलिए निर्भय हैं, निर्भय हैं इसलिए निसंकित। दोनों बातें एक ही कथा में कैसे कहीं? क्या अर्थ है? निसंकित हैं इसलिए निर्भय हैं कि निर्भय हैं इसलिए निसंकित हैं? अरे लिखी तो दोनों है, ऐसा तो अर्थ नहीं हो सकता। एक तो कैसे करेंगे? निसंकता अंतर में है, निसंक हैं इसलिए निर्भय हैं, और बाहर में जो निर्भयता है वह उनकी निसंकता को प्रसिद्ध कर रही है। कैसे जाना आपने निसंक हैं? कि ये निर्भय हैं। टोटोमल जी ऐसे बैठे थे, वो हाथी सिंगार रहा था और वे निर्भय बैठे। देखा, अरे गजराज तू क्यों आकुलित होता है, तू अपना काम कर। राजा ने जब न्याय नहीं किया, और क्या न्याय, न्याय उसका भवितव्य उसी प्रकार का, तू अपना काम कर। किस बल पर कहा होगा? भीतर कोई निसंकता है कि ये मैं नहीं हूं, जो देह छूटेगी उसे मैंने पहले ही छूटा हुआ जान लिया है। मरण होने से, देह छूटने से मेरा कुछ नहीं छूटता, देह छूटने से
मेरा कुछ नहीं छूटता, मेरा नाश नहीं होता, इसलिए हमको कोई भय नहीं है। तो निशंकता है, इसलिए निर्भयता है, और निर्भयता हम अंतर की निशंकता को प्रसिद्ध कर रही है। कैसे जानेंगे अपन निशंक है? तो सहज वैराग्य रूपी एक महल है, ये समझो। आत्महित हित विराग ज्ञान तिलक है आपको, ये तो अज्ञानी की दशा है। भाई इस वैराग्य के मार्ग को कष्ट रूप मत समझना, वैराग्य के परिणाम को कष्ट रूप कष्ट का कारण नहीं समझना। ये महल है, रहने लायक है, सर्व प्रकार से निरापद है, सुरक्षित है। अज्ञानी मौत से डरता है, ज्ञानी से मौत डरती है। हम इनका क्या बिगाड़ेंगे? उस दिन पार्थ पुराण का स्वाध्याय चल रहा था गांव में, इसमें आया फिर वे पार्थ कुमार 12 भावनाओं वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हुए अपने वैराग्य को बढ़ाया, और वैराग्य रूपी खड्ग को हाथ में लेकर मोह की सेना का संहार करने के लिए दिन दीक्षा अंगीकार करने लगे। पढ़ने को अपन पढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हाथ होगा, क्या वैराग्य रूपी खड्ग होगा, और क्या मोह की सेना होगी, कभी कुछ विचार किया है? जब उन्होंने वैराग्य रूपी खड्ग अंगीकार किया, हाथ में लिया, तो मोह की सेना कांपने लगी। ऐसा लिखा उसमें, मोह की सेना कांपने लगी। तो क्या कांपने लगी? जैसे प्रतापी राजा को सामने देख करके अपराधी कांपता है, अपराध कांपते हैं, ऐसे ये मोह की सेना क्या होगी? मोह की सेना माने ये मोह के भेद प्रभेद, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, भीति। कांपने लगे, मैदान छोड़कर भागने लगे। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग है। क्या अर्थ होगा? कुछ अर्थ तो होगा। ये शरीर और हाथ और तलवार तो कोई है नहीं, और ये सेना कोई ऐसे आदमी घोड़े हाथी तो है नहीं। अरे अज्ञानी क्रोध में कांपता है, ज्ञानी से क्रोध कांपता है, भग गया वो, उससे वो कामादिक भाव के वशीभूत हो रहा है, कामादिक भावों के वशीभूत होकर दीनता से गिड़गिड़ाता है, मरणासन्न होता है, और ज्ञानी को देख करके अपने आत्म स्वरूप में संतुष्ट। अब हम क्या करेंगे इनका? उन्हीं पार्थ प्रभु की शूरता, वीरता और प्रभुता का दिग्दर्शन कराते हुए एक कवि ने कहा, काव्य तो संस्कृत का है, हिंदी अर्थ करते हैं उसका, कि वे पार्थ मुंडाज आत्म ध्यान में बैठे थे, उधर से रति और कामदेव निकले। ये तो साहित्यिक भाषाएं हैं, कोई बात नहीं। रति और कामदेव निकले, सो कामदेव अपनी डींग बखानता था, जब नहीं तब। ऐसा कोई नहीं है जो हमारे बस में नहीं हो, हमने 3 लोग को बस में कर रखा है, तो क्या समझती है? ऐसे वो रति से कामदेव अपनी डींग बखानता था। आज रति को मौका मिल गया, तो जब वो निकले तो उस रति ने कामदेव से कहा, क्यों तुम बखानते हो डींग, कि 3 लोग तुम्हारे बस में हैं, ये बताओ ये बस में है कि नहीं? पार्थ प्रभु, इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र सेना कुछ नहीं है, ये तुम्हारे बस में है कि नहीं? अब क्या कहे, क्या जवाब देवे, क्या जवाब देवे? तो उसी काव्य में ये शब्द आया, हूँ प्रिय, हूँ करने लगा वो, मतलब कैसे बढ़िया शब्द आया उसमें, हूँ करने लगा वो, जैसे कोई बात नहीं यार, हूँ करके वो बगले झांकने लगे, कुछ उत्तर न सूझे, अपनी असत्यता माने सामने आ जाए, तो फिर हूँ करके और वो बगले झांक, ऐसे वो कामदेव के हूँ करने लगा, और फिर बोला, प्रिय क्या कहूं, इन्होंने हमारे स्वामी मोह को ही मार दिया है, किंबा बया किंकरा।
इन्होंने हमारे स्वामी मोह को ही मार दिया है, तब हम किंकर किस गिनती में हैं? हमारी गिनती कहाँ है इनके सामने? अब ये तो साहित्यिक भाषा है, सच बात क्या है? इन्होंने तो अपने को आत्मा अनुभवा है, इन्हें तो आत्मिक सुख प्रकट हुआ है, इन्हें तो आत्मा को आत्मा उपादेय भाषित हुआ है। अब हम इनका कैसे बिगाड़ेंगे? क्या करेंगे? इच्छा कैसे उत्पन्न करेंगे? सहज रूपी वैराग के महल, सहज वैराग समझ गए? चतुर्थ गुणस्थान से ही सहज वैराग की दशा प्रकट हो गई। लेकिन ये आंशिक रूप है, वह वृद्धिंगत होते होते सहज वैराग रूपी महल बन गया और फिर महल का शिखर बना। मंदिर गांव में बिना शिखर का हो तो दूर से दिखता नहीं है ये मंदिर है, लेकिन मंदिर का जो शिखर है वह मंदिर को दूर से ही प्रसिद्ध करता है। मंदिर की जो शिखर है ना, आप सोनागिर जी जब आते हैं तो कितनी दूर से ही आपको वे टोंकें, शिखर जी जाते हैं, वे टोंकें दूर से ही दिखती हैं, दूर से ही आपको आत्मार्थ साधने के लिए प्रेरणा करती हैं। लेकिन देह को अपना मानते हुए आप तो केवल उनका भी देह से ही सत्कार करके संतुष्ट हो जाते हैं। जय हो। ये तो है ही, ठीक है तुम्हारी भक्ति, ये काय की भक्ति है? वचन की भक्ति। जय हो तुम्हारा मान लिया, जय हो प्रभु। वचन की भक्ति मान ली तुम्हारी स्थूल रूप से, लेकिन मन की भक्ति तो कुछ होना चाहिए, और ये व्यवहार भक्ति के भीतर कोई परमार्थ भक्ति आना चाहिए। ये दूर से जिन मंदिर को प्रसिद्ध करती हुई शिखर आपको प्रेरित करती है कि रुको भाई दर्शन करके जाना, लेकिन कौन समझे? अज्ञान के अंधेरे में रहने वाला वह रावण नहीं समझ सका कि बाली मुनिराज नीचे बैठे हैं, विमान तो वंदना के लिए रुका है। सोचने लगा अच्छा यहां भी इसने अपना बल दिखाना कोशिश करी, हमारा विमान रोक दिया, मैं देखता हूं अब। अरे तू क्या देखेगा? अहंकार में दिखता नहीं है, अहंकार अंधा होता है। अगर तुझे देखना है तो पहले अपने को देख, अपने को देखेगा तब सब कुछ देख पाएगा। अगर अपने को नहीं देखेगा तो मिथ्या अहंकार तो अंधा होता है। क्या देखेगा अहंकार का अंधा? और वह अहंकार के वशीभूत होकर के नीचे घुसा और उंगली से सोचा कि इस पर्वत को ही मैं अभी फेंक दूं। और मुंडाज को भी विकल्प आया, ये जिन मंदिर, ये शरीर नहीं। धर्म धर्म के फल विषय परते प्रीति विशेष उसे शरीर की नहीं पड़ी। जब हम बुंदेलखंड गए तो हमने देखा तो धर्म बुद्धि के प्रति हर्ष भी हुआ कि देखो घर अपने खपरेल के बनाते थे, घरों में खपरेल डली है, और मंदिर देखो 2 मंजिल। सोचे कहां से ये पत्थर कैसे आया हुआ? ट्रक नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं थी उस प्रकार की, बैलगाड़ियों में प्रतिमाएं आती थी। बैलगाड़ियों में कहां से कहां बैलगाड़ियों में कैसे कैसे आए होंगे, क्या करोगे? इनकी धर्म भावना तो देखो। अरे ऐसी धर्म भावना भी भेद ज्ञान के बिना कार्यकारी नहीं होती। तो जिन्हें घर बनाने की पहले पड़ी है, मंदिर से का लेने देने, बन जाए लगा दे चाहे जैसो, घर में ये बन होना चाहिए। उनकी दशा की तो बात हम कर नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखना, मंदिर में भी उत्कृष्ट वस्तु लगाना, उत्कृष्ट भाव लगाना, उत्कृष्ट दृष्टि रखना, ये तो भीतर की बात पहले होना चाहिए। मंदिर में आकर के उत्कृष्ट दृष्टि रहना, उत्कृष्ट भावना रखना,
और फिर उत्कृष्ट समर्पण से उत्कृष्ट उत्तम उत्तम पदार्थ लगाना कोई अच्छी बात है, लेकिन उत्तम के साथ निर्दोष भी रहें। हमारी अहिंसा संस्कृति के विपरीत नहीं, उत्तम के साथ निर्दोष भी रहना चाहिए। परंतु क्या कहा? बहुमान से बहुत मान से नहीं। समझ गए? बहुमान से लगाना, बहुत मान से नहीं, ऐसा कोई नहीं बनवा पाएगा। और वो साहब वहां गए थे और उस तरह से वो बहुमान से बहुत मान से नहीं। और जिस बहुमान के साथ यदि भेद ज्ञान नहीं है तो मान आए बिना कहीं न कहीं कोने में आए बिना रहेगा नहीं। भले वो हल्के रूप में हो, कुछ अधिक हो जाए तो वचन में आए, नहीं तो नहीं आए, लेकिन जब तक भेद ज्ञान नहीं है तब तक वह मान आए बिना रहेगा नहीं। रुकेगा कैसे? तत्व ज्ञान तिरोभावे रागादिक निरंकुशा, क्षत्र चूड़ामणि। तत्व ज्ञान के बिना रागादिक पर अंकुश कौन लगाएगा? कौन रोकेगा उसको? तो जैसे वह शिखर दूर से प्रसिद्ध करती है मंदिर को, प्रेरित करती है दर्शन के लिए, ऐसे ही जिनका जीवन का वैराग्य इतना उत्कृष्ट है, बाद बाकी तो सब है, कहीं वैराग का एक महल और ऐसे शिखर इस प्रकार की तो कल्पना नहीं है ना। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि और उसके ऊपर भी कहीं कोई रत्न चमक रहा हो, हिंसा का उपकरण नहीं। कहीं कहीं शांत रहो भाई, कहीं कहीं ज्यादा उसमें वो तुम्हारी हेलोजन और वो उनकी बात नहीं है। ये नहीं कह रहे शिखर मंदिर को प्रसिद्ध करे और मंदिर को रात में भी चमकाने के लिए तीव्र हिंसा के उपकरण लगाएं, ये हम नहीं कह रहे। क्या कह रहे? सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, शिखामणि मणि ऊपर प्रकाशन के अर्थ में ही समझना चाहिए। जिस मणि के प्रकाश में वह शिखर प्रकाशित हो रहा है, अर्थात जिस ज्ञान के प्रकाश में उनका वैराग्य प्रकाशित हो रहा है, वृद्धिंगत हो रहा है, पूर्णता की ओर जा रहा है। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि ऐसे जीवों को आत्मा उपादेय होता है। अच्छा, यही तो हम कह रहे हैं। ये मानते ही नहीं सोनगढ़ वाले, ये निश्चय वाले मानते ही नहीं है। यही तो हम कहते हैं। अरे ये तुम नहीं कहते, ये नहीं कहते तुम। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि निचली भूमिका वालों को आत्मा उपादेय नहीं होता। अरे भाई, आत्मा उपादेय होने की उत्कृष्ट दशा है, उस उत्कृष्टता के द्वारा समझाया है। देखो, चक्रवर्ती की संपदा जीर्ण तिनके के समान छोड़ी असार है, वह सुखरूप नहीं है। ठीक है, तो चक्रवर्ती की संपदा की बात है, आपकी तो थोड़ी है, उससे तो कोई परेशानी नहीं है। अरे भाई, चक्रवर्ती की ऐसी संपदा भी असार है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो ये किस गिनती में ये लेना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं समझना कि गृहस्थ को कुछ और उपादेय होता होगा। गृहस्थ की भूमिका में ज्ञानी किसी अन्य को उपादेय जानता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। ज्ञानी कहते ही उन्हें हैं जिन्हें आत्मा ही उपादेय है, अर्थात जो अपने को आत्मा ही अनुभवते हैं।
भले परिणति आत्मा में स्थिर न रह पाए, तो जब स्थिर नहीं रह पाती तो आत्मा में स्थिरता की ही भावना भाते हैं, आत्मा में स्थिरता की ही भावना भाते हैं। अथवा दूसरे नंबर पर सोचें तो इस आत्मा में स्थिरता के लिए स्थिर स्वरूप आत्मा की ही भावना भाते। समझ में आया? स्थिरता की भावना एक नाथ, और फिर स्थिरता की भावना से क्या स्थिरता आएगी? स्थिरता की भावना से तो स्थिरता नहीं आएगी। स्थिर स्वरूप की भावना से स्थिरता आती है, तो स्थिर स्वरूप की भावना से स्थिरता आती है। स्थिर स्वरूप की भावना भाते स्थिरता के लिए। स्थिरता कहो, स्थिरता कहो, वैराग की पूर्णता कहो, एक ही बात है। तो सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि एक विशेषण दिया है, आगे और विशेषण आएंगे। उनको आत्मा उपादेय होता है। अब हम पूछते रहे तो आत्मा कैसे मिलेगा, आत्मा कैसे उपादेय होगा, और राग के पोषण में लगे रहें। अपने राग पर, अपने पक्ष पर चोट नहीं पड़ने देते, अपने मोह पर चोट नहीं पड़ने देते, और बातों में ही सारी बातें घुमाते रहते हैं। उनकी बात बहुत दूर है, ये कह रहे हैं। जैसे कोई कंजूस प्रकृति का व्यक्ति हो ना, तो और साहब बहुत अच्छा काम है, होना चाहिए, और ऐसा, और वह कहता रहेगा, और जहां होने का नंबर आए सोच एक बात ऐसी कह देगा, सबरी लिख देगा, खत्म कर देगा। नहीं तो अपन को कछु करने पड़े, तो पहले ही बार खत्म कर देगा। तुम्हें ज्यादा अनुभव होंगे मीटिंगों के, हमें नहीं है। जेल का, समाज के सब कामों के, इनके तुम्हें अनुभव ज्यादा है भैया। ये बात अलग है, आपके अनुभव भी मिथ्या हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि ऐसा स्वरूप देखने के बाद भी वहां से विरक्तता नहीं होती, रचे पचे वहीं हो। ऐसे ही है वो भैया। ये रागादिक बात छोड़ो, अरे वे तो क्या छोड़ना, क्या वो तो छूटे जाएंगे, वो तो अपने आप छूट जाएंगे। क्यों भैया? शरीर में रोग हुआ, वो भी तो अपने आप ठीक होगा। अब वो तो साहब इलाज तो करना ही पड़ेगा, वहां इलाज करना पड़ेगा, और पुण्योदय की लक्ष्मी भी अपने आप आएगी। अब वहां उद्यम तो करना पड़ेगा, वहां अपने आप पे रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। और भैया परीक्षा में कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, वो सब लिखा है पूरा। वो तो ठीक है साहब, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। किसी भी क्षेत्र में वह अपने आप हो जाएगा, इस बात को कहता हुआ रुक नहीं जाता, अटक नहीं जाता, अर्थात निरुद्यम ही नहीं होता। और यहाँ अपने आप हो जाएगा कह करके निरुद्यमी हो जाता है, अथवा तो निरुद्यमी भी नहीं, विपरीत उद्यमी बना रहता है। ये अपने आप हो जाएगा, वो करना पड़ेगा, इसलिए वहां अपन लगो, और यहाँ से वो तो अपने आप हो जाएगा, समय आएगा तब। और समय आएगा तो वो अभी तो अपने आप हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं, छूट जाएगा, हैं भैया। सहज वैराग रूपी, अर्थात वैराग जीव को, जिसे राग में उपादेयता है, राग की पूर्ति में सुख भाषित होता है, ऐसे जीव को आत्मा उपादेय भाषित नहीं होता, ये कहना। जो राग को अपना स्वरूप जानता है, अणुमात्र भी राग को अपना स्वरूप जाने, उसमें उपादेयता हो, राग की सुख बुद्धि भाषित हो, तो उस जीव को आत्मा उपादेय नहीं होता। जो जीव अणुमात्र रागादिक भाव से भी अपने को न्यारा जानता है, उन रागादिक की पूर्ति में सुख जैसे नहीं भासता है, रागादिक का अभाव जैसे सुख रूप सुख का कारण भासता है, उस राग के अभाव के लिए वह आत्म सन्मुख होता है, उसे आत्मा उपादेय भाषित होता है। और ऐसा आत्मा उपादेय भाषित होते हुए आत्म भावना के बल से जिनको ये वैराग्य उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है, उनके जीवन से ये प्रकट होता है। ये समझना मुनराज को होता है, इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए।
विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।